हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन स्कैटर नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि मिस्र के लोग मम्मी कैसे बनाते थे। प्राचीन मिस्र के लोग किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद के जीवन पर भी विश्वास रखते थे। मिस्र वासियों का ऐसा विश्वास था कि किसी व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर में पुनः प्रवेश करती है, लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता था कि उस व्यक्ति के शरीर को यानी डेड बॉडी को हम किसी प्रकार से सुरक्षित रखें। तो डेड बॉडी को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा जाए, सालों साल तक कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो इस पर उन्होंने ये मम्मीकरण करना शुरू किया। इसलिए मम्मी बनाने में बहुत अधिक समय खर्च करते थे और फिर ऊंची ऊंची इमारतें यानी जैसे ने अपने यहाँ टॉम बनाते हैं ऐसा बना करके उनके अंदर सुरक्षित रखते थे। मम्मीकरण केवल धनवान लोगों के ही किया जाता था, यानी जो धनवान लोग होते थे या वहाँ के राजा लोग होते थे उनकी मृत्यु होने के बाद ही उनके शरीर का मम्मीकरण किया जाता था। गरीब लोग इस प्रोसेस को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब आगे हम सीखते हैं कि मम्मी कैसे बनाते थे। जैसे कोई व्यक्ति डेड हो जाता था तो उसके सिर से, नाक से एक विशेष प्रकार का हुक डाल करके सबसे पहले उसके ब्रेन को बाहर निकाल लेते थे। फिर बॉडी की लेफ्ट साइड की तरफ एक कट लगा करके शरीर पीठ के अंदर जितने कोमल अंग होते थे, जैसे लिवर है, हार्ट है, लंग्स हैं और इंटेस्टाइन है, इनको सबको बाहर निकाल लेते थे। अब इन सभी आंतरिक अंगों को वह अच्छी तरीके से सुखाते थे। उसके बाद इन अंगों को एक कैनोपिक जार में रख देते थे, मतलब जार में रख लेते थे। अब हृदय को वापस, जो इनका हार्ट निकाला था, हार्ट को तो वापस उस बॉडी में पुनः रिप्लेस कर देते थे और वाइन और मसालों का उसके बाद मिश्रण बना करके उस बॉडी के अंदर भर देते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे कि उस बॉडी का मेंटेन, मतलब जो बॉडी का आकार में मेंटेन बना रहे। अब इस बॉडी को करीब 70 डेज तक एक विशेष प्रकार के साल्ट में ढक करके रख देते थे। अब 40 दिन बाद करीब इस बॉडी में लेनिन और सैंड को भर देते थे, जिससे बॉडी का आकार मेंटेन बना रहे। 70 दिन के बाद अब उस बॉडी को किसी विशेष कपड़े से सिर से लेकर के पंजों तक लपेट देते, पूरी बॉडी को रैप कर देते थे किसी विशेष कपड़े से। ये जो भी ऐसी चीज़ होती थी जल्दी ख़राब ना होने वाली हो। अब इस बॉडी को एक विशेष ताबूत के अंदर वह रख देते थे, यानी मम्मी बन करके उनकी तैयार हो गई। लेकिन जो उन्होंने अंग उसके डेड बॉडी के अंदर से निकाले हैं, जैसे लंग्स हैं, लिवर है, इंटेस्टाइन है और आमाशय है, इसका क्या करते थे? जो आंतरिक अंग वो निकालते थे उनको विशेष कैनोपिक जार के अंदर रखते थे और इन जारों को, जो बर्नियल चैम्बर होता था उसके अंदर इन जारों को रख दिया जाता था। इन जारों में अलग अलग प्रकार के 4 ढक्कन लगे होते थे। 4 जार हैं, एक में लिवर है, एक में उनका आंतें हैं और एक में फेफड़े हैं और एक में आमाशय रखा हुआ है। अब इन चारों जारों के जो ढक्कन होते थे वो बहुत ही विशेष प्रकार के होते थे। पहले जार में रखते थे वो लिवर को, और इसका ढक्कन एक व्यक्ति के सिर के आकार का होता था, जिसे एमएसटी कहते थे। दूसरे जार में वो आंतों को रखते थे और इस जार का जो ढक्कन होता था वो एक बाज के सिर के जैसा होता था जिसे कब्स एनफ कहते थे। और तीसरा जो जार होता था उसमें वह फेफड़ों को रखते थे और जो उसका ढक्कन होता था उसे एक मतलब लंगूर के आकार का होता था और इस ढक्कन को हैपी कहते थे। और अंतिम जो जार है उसमें वह आमाशय को रखते थे और जो इसका ढक्कन होता था वो एक जयकाल का सिर हुआ करता था, जयकाल के आकार का सिर हुआ करता था। इसको हम डोमेटिफ कहते थे। तो इस प्रकार से एक मम्मीकरण कम्प्लीटली हो जाता था और उनके विशेष जो अंग होते थे उनको भी वह सुरक्षित हज़ारों साल तक रख लेते थे। दैट्स ऑल।